ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्षी सांसदों द्वारा कांग्रेस द्वारा एक नया बवाल संसद के अंदर मचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसी बीच सीधा सीधा हमला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ किया गया है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और साथ ही कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, सबसे पहले बात करते हैं, एक और नया बवाल शुरू कर दिया है। अब इस अविश्वास प्रस्ताव से क्या होगा? देखिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये गाना है ना, डफली वाले डफली बजा, तो ये डफली बजा रहे हैं। आपके पास न संख्या है, ना आपके पास कोई मुद्दा है, ना ही आप कोई तार्किक सवाल उठा रहे हो। सवाल कहां से उठ रहा है? राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए इंपीचमेंट। महिला सांसद के खिलाफ स्पीकर साहब ने बड़ी अपमानजनक बातें कह दी कि ये फिजिकल हार्म पहुंचाना चाह रहे थे। अनटुवर्ड घटना कोई घट जाती महिलाओं के द्वारा, तो इसलिए हम स्पीकर को हटाना चाहते हैं। ये माइक बंद कर देते हैं। बड़ा उनका पक्षपात वाला जो है विचार होता है, इसलिए जो है वो। और एक चीज और उन्होंने कह दिया कि भाई कि एक और निशिकांत दुबे है, वो अनर्गल बातें करता है, उसको रोकते नहीं है, और राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। तो ये रोना धोना, ये कारण होता है अविश्वास का। आप किसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ इस तरह का महाभियोग हो, अविश्वास प्रस्ताव हो, ये क्या है? ये विपक्ष के पास आखिरी हथियार है। और आखिरी हथियार आप ब्रह्मास्त्र चला रहे हो, आप न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक रहे हो, ये जानते हुए कि ये फुस हो जाएगा। तो इससे बड़ी पॉलिटिकल मूर्खता कुछ और हो सकती है। तो 118 लोगों ने जो साइन करके दे दिया कि भाई हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं। भाई किस लिए? ओम बिरला ने कहा कि ठीक है, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा, वो चेयर पे नहीं रहेंगे। वो सारी चीजों को वो कह रहे हैं कि भाई जितना जल्दी इसका निपटारा किया जाए, उसको निपटा करके मामले को राफ साफ किया जाए। अब जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो फिर बहस भी होगी, आरोप भी आप लगाओगे। यू आर यूजिंग योर मोस्ट कैपेबल और ये कहे कि सबसे डेडली हथियार कि भाई स्पीकर को। ये तो अजीब किस्म की कहानी है। और ये सब क्यों हो रहा है? चीजों को दबाने के लिए। राहुल गांधी फंस गए हैं उस किताब के विवाद में कि जहां पेंगुइन वालों ने कह दिया कि कोई बुक पब्लिश नहीं हुई है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। ये किताब को हमने अभी तक रिलीज ही नहीं किया। तो राहुल गांधी अभी भी झूठ बोल रहे हैं। बोले इट इज अवेलेबल ऑन अमेजन। तो अमेजॉन के ऊपर जो है वो अवेलेबल बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि वो पुराना एक चीज है। क्या है भाई? वो क्या है कि वो कह रहे हैं कि भाई प्री ऑर्डर, और उसका जो है बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं कि भाई प्री ऑर्डर। अरे बाबा, प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पब्लिश हो गई। प्री ऑर्डर वो होता है कि जो बुक पब्लिश नहीं हुआ है उसके लिए आप जो है पहले से लाइन लगाते हैं। और ये पेंगुइन वाले ने कह दिया कि यस, प्री ऑर्डर हमने उसके लिए किया था, लेकिन हमने पब्लिश नहीं किया। तो आप चारों तरफ से फंस रहे हो। आपके पास भागने का कोई तरीका, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो आपने क्या सोचा कि एक नया बवाल क्रिएट कर देते हैं। जी सर, आखिर कौन सी रणनीति के तहत कांग्रेस ये काम कर रही है? देखिए, रणनीति कहां से कांग्रेस के पास आई? जो राहुल गांधी स्पीकर के चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें डिंग हाँकते हुए नजर आए, के सुरेश को उम्मीदवार बनाया, और जब उम्मीदवार बनाने के बाद वोटिंग की बारी आई तो राहुल गांधी को लगने लगा कि ये तो महा बेइज्जती हो जाएगी। छोटी मोटी बेइज्जती नहीं है, ये हमारे ही कुछ लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे। संख्या बल में तो एनडीए हमसे आगे है ही, लेकिन हमारे ही लोग अगर क्रॉस वोटिंग कर दिए तो उसमें समस्या पैदा हो जाएगी कि हम कहेंगे कि कांग्रेस के सांसदों का आंकड़ा भी कम हो गया, विपक्ष में हमारी कोई औकात नहीं रही, विपक्ष की पार्टियां हमारा साथ नहीं दे रही है। तो इसलिए इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अविश्वास किसका है ये पहले ये निर्धारित होगा। अविश्वास
विपक्ष के कुछ नेताओं का, अविश्वास संसद का। ये दोनों में अंतर है। अगर विपक्ष के नेताओं को विश्वास नहीं है स्पीकर के ऊपर, तो वो विश्वास और न विश्वास होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां संख्या बल देखी जाती है। और आपको पता है कि विपक्ष में जो पार्टियां बैठी हुई है, स्पीकर के चुनाव के समय भी आपके साथ खड़ी नहीं थी। टीएमसी ने उस समय भी कह दिया था, मेरे से किसने पूछा। इस बार भी टीएमसी, जब पिछले दिनों खड़गे के आवास पर मीटिंग हुई और राहुल गांधी लीड करते नजर आए, तो टीएमसी की तरफ से कहा गया कि हम तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाभियोग लाने वाले थे, आप तो स्पीकर के खिलाफ ला रहे हैं। अगर राहुल गांधी को बोलने दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा, ये कांग्रेस की समस्या है या पूरे विपक्ष की समस्या है? आप नेता प्रतिपक्ष हो, विपक्ष के नेता नहीं हो। विपक्ष का नेता होना, नेता प्रतिपक्ष होना अलग अलग बात है। अगर इंडी अलायंस का कोऑर्डिनेटर राहुल गांधी को बनाया जाता, जिस तरीके से यूपीए का चेयरपर्सन बनाया गया सोनिया गांधी को, तो ये मानते कि विपक्ष के आप नेता हैं, विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये सवाल अखिलेश यादव का भी, ये सवाल ममता बनर्जी की पार्टी का भी, और इससे भी अलग सवाल चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। ये शरद पवार की पार्टी तो इनके साथ खड़ी ही नहीं है, क्योंकि वहां पार्थ पवार और रोहित पवार के बीच बातचीत चल रही है, मर्जर प्लान पे चर्चा हो रही है। और खबर सामने आई इसी बात को लेकर कि सुनील तटकरे ने कहा अभी सुनेत्रा पवार जाएंगी दिल्ली और प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह से मुलाकात करेंगी और वहां जाकर बताएंगे कि हम दोनों मर्ज करने वाले हैं, तो एनडीए में हमारी संख्या बढ़ेगी और फिर आपको केंद्र में अगर एक मंत्री बनाते हैं तो सुप्रिया सूले को मंत्री बनाएंगे। ये प्रस्ताव चल रहा है। तो उधर की पार्टियां आपके साथ है नहीं। ऐसे ही आपका आंकड़ा केवल 234 का है। आप नोटिस भेजने के लिए संख्या तो बना सकते हैं, लेकिन नोटिस के बाद वोटिंग की संख्या आपके पास कहां से आएगी? इसलिए ये दिशाहीन है। जिस तरीके से ये लोग बार बार कह रहे हैं बजट दिशाहीन है, राहुल गांधी का ये नेतृत्व दिशाहीन हो चुका है। इसलिए स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर राहुल गांधी फिर से अपने ऊपर एक आफत मोल ले लिए हैं। जी सर, आखिर कांग्रेस को किस बात का इतना डर सता रहा है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की साजिश और अब सीधा सीधा स्पीकर के खिलाफ ये प्रस्ताव? ये डर नहीं है, ये मूर्खता है। ये बजट सेशन चल रहा है, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है। नॉर्मल प्रोसीजर के तहत इनको एक अच्छा भाषण प्रिपेयर करना चाहिए था, जाकर के बोलना चाहिए था, लोग वाह वाह करते। भाई वही हो रहा है, आज बहस हो रही है ना भाई, अखिलेश यादव आज बोल रहे हैं और बाकी लोग बोल रहे हैं। आपको तो मौका मिला नहीं। आपकी जिद है कि आपको नियम कानून को ताक पे रख के हमें वैसी बातें करनी है कि जिससे आर्मी का मोरल डाउन हो जाए, हिंदुस्तान को नीचा दिखाया जा सके, प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाया जा सके। आज एक पोस्टर लेकर के आ गए नरेंद्र सरेंडर का। इफ दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको राजनीति की बस इतनी ही समझ है कि आप ये तुकबंदी घटिया, तुकबंदी नरेंद्र सरेंडर वाली चीज़ों को आप पार्लियामेंट जैसे प्लेटफॉर्म का आप उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तब तो भाग्य ही आपको, भगवान भी इस पार्टी को जो है बचा नहीं सकता। तो ये जो है, ये कोई डर की बात नहीं है, ये मूर्खता में एक के बाद एक गलतियां करते चले जा रहे हैं। सर, अब इस प्रस्ताव के बाद आगे क्या होने वाला है? देखिए, वही होने वाला है जो राहुल गांधी चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि उनकी इतनी बेइज्जती हो जाए कि विपक्ष के नेता भी ये कहने लगे कि अब राहुल गांधी के रास्ते पर मत चलो। ये इन लोगों की इच्छा है, उसको पूरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, नियम कानून के अनुसार बताए जाएंगे कि कौन कौन सी गलतियां स्पीकर ने की। अब ये लोग आरोप लगाएंगे राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। अब राहुल गांधी को जो बोलने दिया गया है, उस मायने में ये बात चलेगी कि राहुल गांधी जो बोल रहे थे, क्या वो संसदीय परंपराओं के समर्थन में है, क्या उसके अनुसार वो बोल रहे थे। अगर आप कानून नियम सबकी धज्जियां उड़ाओगे तो आपको टोका जाएगा। और स्पीकर, कई ऐसे उदाहरण स्पीकर के लिए है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी रोका है, मंत्रियों को भी रोका है, यहां तक कि जो कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, जो बीच में टोकते हैं, उन्हें भी कहा जाता है आप ऐसे बीच में टोका टाकी नहीं कर सकते। इसलिए इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है। यही बात राज्यसभा में इन लोगों ने किया था। जगदीप धनखड़ के खिलाफ नोटिस लेकर आए,
लेकिन जगदीप धनखड़ जब रिजिग्नेशन देके जाने लगे तो उसके बाद इनका पूरा स्टैंड चेंज हो गया कि नहीं नहीं, वो तो बहुत महान नेता थे, महान तरीका से राज्यसभा को चलाते थे, और इसमें भी यही होना है। अभी इनकी और बेइज्जती होनी बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से भी राहुल गांधी भाग जाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति अभी सवालों के घेरे में है। जहां बजट सत्र के दौरान उन्हें देश से जुड़े मुद्दों पर बहस करनी चाहिए, वहीं उनकी सवालों की रणनीति जो है वो उन पर ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।